और जिस दिन इस दरिद्र नारायणों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हम सब के लिए एक मार्गदर्शक तत्व है। पर जैसे दीनदयाल जी ने कहा है, वैसे महाराष्ट्र में हमारी आस्था और श्रद्धा, हमारी महाराष्ट्र ये साधु संतों की भूमि है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, हमारे विदर्भ में तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, गजानन महाराज, हमारे यहाँ ताजुद्दीन बाबा हो, हर जगह पर हमारी संस्कृति और इतिहास में हमारे साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तुकाराम महाराज जी ने कहा है, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। मुझे लगता है कि आज की ये वयश्री योजना, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन ADIP, और जो 60 साल के ऊपर जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए ये योजना है, ये एक प्रकार से जो रंजले गांजले है उनकी सेवा करने का एक सुनहरा अवसर। आपके लोक प्रतिनिधि के नाते मुझे और हमारी सरकार को, मोदी जी को, वीरेंद्र कुमार जी को, आप सब लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं हमको भाग्यवान समझता हूं, नसीबवान मानता हूं। और आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं ही हमें जीवन में शक्ति देती रहेगी। बहनों और भाइयों, हमने 27 फरवरी से 23 अप्रैल 22 तक सब ज्येष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए जांच शिविरों का आयोजन किया गया था। इसमें नागपुर शहर में 28,000 और ग्रामीण में 8,000, ऐसे 36,000 लोगों की जांच हुई, और उसमें से करीब 2,41,000 विविध प्रकार के उपकरण और साहित्य वितरित होने वाले हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, यह संख्या बढ़ रही है। आधार कार्ड के आधार पर उनको वो भी आज भी अवसर प्राप्त हो रहा है। ये 40 करोड़ रुपए का साहित्य आज हमारे ज्येष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को मिल रहा है। एक प्रकार से ये देश के इतिहास में ये सबसे पहला कार्यक्रम है कि जितने इतनी बड़ी संख्या में इसका आयोजन हुआ है। मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी को, उनके सचिव, उनके जॉइंट सेक्रेटरी और उसमें उनके सभी मंत्रालय के अधिकारियों को, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर राधाकृष्णन जी, उनके नेतृत्व में सभी महानगर पालिका के अधिकारीगण, और विशेष रूप से हमारे विधायक मोहन मते और उनके मार्गदर्शन में हमारे जो नगर सेवक है, विशेष रूप से उन्होंने घर घर जाकर ये काम किया है। वो दिव्याताई घुरडे, रूपाली ठाकुर, स्नेहल बिहारे, स्वाति आखतकर, मंगला खेकरे, उषाताई पायलट, कल्पना कुंभलकर, भारती लेंडे, विद्या मडावी, लीलाताई हाथीवेड, वंदना भगत, रीता मुळे, राजेंद्र सोनकुसरे, पिंटू झलके, नागेश सहारे, भगवान मेंढे, अभय गोटेकर, नागेश मानकर, दीपक चौधरी, नीताताई ठाकरे और देवेंद्र दस्तुरे। ये दक्षिण नागपुर के प्रमुख लोगों को भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने घर घर जाकर दिव्यांगों को लाया, उनको पहुंचाया, उनकी सेवा की, उनके नाम रजिस्टर किए और उनको सहयोग किया। इसलिए उनको भी आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी आपके सामने विशेष रूप से हमारे जो दिव्यांग के क्षेत्र में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है चौहान जी, जो 25 करोड़ का उद्योग चलाते हैं। मैंने अभी मंत्री जी को बताया कि उनके फैक्ट्री को आग लग गई, फैक्ट्री बर्बाद हो गई, पर वो रोए नहीं, मेरे पास आए। हमने सब कोशिशें की, बैंक को फिर से लोन देने के लिए बाध्य किया और संकटों पर मात करके एक दिव्यांग व्यक्ति 25 करोड़ का धंधा कर रहा है और खड़ा किया उनके विश्वास के साथ। उनको मैंने इसलिए बोलने के लिए कहा था कि उनके तरफ देखकर आपके मन में आत्मविश्वास पैदा हो, आपके मन में कामयाबी के लिए एक महत्वाकांक्षा पैदा हो। और वो गाना था ना, हम होंगे कामयाब एक दिन,
उसी प्रकार से हम हमारे जीवन में यशस्वी होंगे, इसी भाव से आज का यह कार्यक्रम हुआ है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी को कि उन्होंने हमारे नागपुर के लिए आज दिव्यांग पार्क की योजना को मंजूर करने की घोषणा की है। यह महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क है। उसमें आनंद भी होगा, मनोरंजन भी होगा, प्रशिक्षण भी होगा, ब्रेन लिपि भी होगी, सब प्रकार की सुविधा होगी। सुबह जाएंगे तो शाम तक दिव्यांग वहां खेलेंगे, नाचेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। ऐसा दिव्यांग पार्क का डिजाइन तैयार हुआ है और मुझे विश्वास है कि वीरेंद्र कुमार जी की घोषणा के बाद आने वाले 2-3 महीने में हमारे नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे जो है उनको ये काम दिया जाएगा और निश्चित रूप से हमारे कृष्णाबाबू खोपड़े जो पूर्व नागपुर के विधायक है, जो लता मंगेशकर जी का गार्डन है उसके बाजू में जो जगह खाली है वहां इस दिव्यांग पार्क का काम निश्चित रूप से शुरू होगा। इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। मैं वीरेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पार्क में सेंसरी गार्डन, ऑटिस्टिक लड़कों के लिए ब्लू रूम, टेक्सटाइल पाथवेज, टच एंड स्मेल गार्डन, ओपन जिम, खुला ऑडिटोरियम और जगह प्रसिद्ध दिव्यांगों ने किए हुए कार्य का दर्शन, हॉल ऑफ फेम, हाइड्रोथेरेपी पॉन्ड, ब्रेल स्लेट और कैंटीन, ये सब अत्याधुनिक सुविधा की व्यवस्था होने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि ये योजनाएं आपके जीवन को बदल देगी। आज जो भी साहित्य मिल रहा है वो आपके जीवन को बदल देगा। मुझे याद है कि WCL के मदद से मैंने 90 लोगों को जर्मनी से लाकर पाए लगाकर दिए थे। जो स्ट्रेचर पर आए थे, जो खड़े नहीं हो सकते थे, वो बुलेट चलाने लगे, वो दौड़ने लगे, वो कबड्डी खेलने लगे, वो फुटबॉल खेलने लगे और मेरे आंखों से जब मैंने उनको देखा तो उनके चेहरे पर समाधान था, आनंद था। वो देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई और मैंने कहा मुझे जीवन के सबसे बड़े खुशी का आनंद मिला कि इनके चेहरे का हास्य देखकर। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज के कार्यक्रम से आपके मन में भी निश्चित रूप से समाधान आएगा। और एक घोषणा मैं करना चाहता हूं कि हमने नागपुर में जगत विख्यात म्यूजिकल फाउंटेन बनाया है। इस फाउंटेन में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा 60 मीटर तक जाने वाला पानी का फवारा है। यह फाउंटेन जो है वो संगीत पर नृत्य करने वाला है। लता मंगेशकर जी के नाम से ये हमारा म्यूजिकल फाउंटेन है। 4000 लोगों की गैलरी है। इसका संगीत AR रहमान साहब का है। इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन जी ने दी है। हिंदी की कमेंट्री गुलजार की है। मराठी की कमेंट्री नाना पाटेकर की है। इसके जो पंप है वो टर्की से लाए गए हैं। इसका जो आर्किटेक्ट है वो फ्रांस का है। और आज मैं शाम को हमारे शो के लिए वीरेंद्र कुमार जी को और समाज कल्याण के सभी अधिकारियों को आमंत्रित कर रहा हूं। और अब ट्रायल प्रोजेक्ट चालू है। वहां कम से कम 500 स्क्वायर फीट का फ्लोटिंग स्टेज बन रहा है। स्टेज के पीछे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन एक पेड़ के रूप में बन रहा है और दिव्यांगों के संगीत के कार्यक्रम भी वो स्टेज पर हो सकेंगे और 4000 लोग देख सकेंगे, ऐसी व्यवस्था भी है। मैं सभी दिव्यांगों के एसोसिएशन को और ज्येष्ठ नागरिक उनके भी संगठन को अनुरोध करता हूं कि हमारे खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति जो है उससे संपर्क करें। हम आपके लिए विशेष शो का आयोजन करेंगे निःशुल्क, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका भी आनंद लेने के लिए जरूर आइए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, वीरेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और बाल्या बोरकर जी के नेतृत्व में रात दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने मेहनत की। राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में हमारे महानगर पालिका के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, जिसके कारण बहुत डिसिप्लिन से यह कार्यक्रम यशस्वी हुआ। हमारे सामाजिक कल्याण विभाग, विशेष रूप से ये उपकरण बनाने वाली जो संस्था है उसके MD भी यहाँ उपस्थित है। उसके साथ साथ
हमारे पुलिस व्यवस्था और हमारे नगर सेवक, हमारे आमदार मोहन मते, इन्होंने सब ने दक्षिण नागपुर में आज के कार्यक्रम के लिए मदद की है। ये एक कार्यक्रम है, ऐसे और 5 कार्यक्रम होने वाले एक एक विधानसभा क्षेत्र में। हम एक समय इतना नहीं कर सके, इसलिए और 5 कार्यक्रम होंगे और सबको वेल डिसिप्लिन के साथ आपको आपके उपकरण मिलेंगे। जिले में भी इसी प्रकार से आयोजन किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोगों को इस उपकरणों का लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी और जिला परिषद के सीओ उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि वीरेंद्र कुमार जी के सहयोग के कारण नागपुर शहर और जिले में ये हजारों दिव्यांगों की सेवा करने का जो अवसर हमको मिला है, इसके लिए हम सब लोग खुद को भाग्यवान समझते हैं। मैं आप सबके प्रति चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपकी ताकत हमें जीवन में ऐसा अच्छा काम करने की और शक्ति देगा और प्रेरणा देगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।